Hi everyone, welcome to the Safal CUET batch. This is your English educator Kaushal and today we are going to start our session with a new topic and that is verbs and its basic rules. तो syntax word जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे और इसका मतलब क्या होता है, जो आपके verbs के basic rules होते हैं उन्हें हम syntax बोलते हैं. ठीक है, so verbs जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी types पर जो है लिमिटेड नहीं है, उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि आपका आज सेशन में क्या क्या टॉपिक्स जो है कवर किए जाने वाले हैं. सो वर्ब्स आप सीख रहे हैं, बेशक से इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, ऐसा डेफिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट स्टिल वी मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग कि वर्ब्स बेसिकली होते क्या है. सो उससे आज हम स्टार्ट करेंगे. देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ ऑर्डर. वर्ड ऑफ ऑर्डर जो है बार बार आपने देखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये रिपीट हो रहा है और जिसमें क्या आता है, जिसमें आपका वर्ब आता है, राइट. सो उसकी इंपॉर्टेंस को भी आज हम जानेंगे एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को भी जो है हम समझेंगे, जो आपके वर्ड ऑफ ऑर्डर से ही रिलेटेड है और वो क्या है वो भी जानेंगे. एंड वी आर गोइंग टू लर्न रूल जो आपके वर्ब से रिलेटेड है. आज हम 5 रूल्स को जो है कवर करेंगे, रूल 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब जो है क्या होता है. उससे पहले हम जान लेते हैं कि आपका इंग्लिश ग्रामर में जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी है वर्ब की. सो आपने काफ़ी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना, राइट, जिसमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स वगैरह जो है हमने सीख लिए हैं, बट वर्ब की जो है इम्पोर्टेंस उन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में थी, राइट. सो वर्ड ऑफ ऑर्डर जैसे कि हमें पता है वो ये होता है, राइट. तो वर्ब जो है बार बार आप कोई भी अगर पार्ट ऑफ स्पीच को अगर निकाल कर देखोगे तो वर्ब आपको बार बार रिपीटेटिवली जो है दिखेगा और उसका उस पार्ट ऑफ स्पीच के साथ एक रिलेशन भी होगा. ठीक है, सो आपका इंग्लिश ग्रामर में 50% जो वेटेज है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की है. ठीक है, सो मतलब अकेले वर्ब ने जो है 50% जगह जो है ऑक्यूपाई की हुई है इंग्लिश लैंग्वेज की. तो यहां से आप समझ सकते हैं कि वर्ब जो है आपका कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. वर्ड जो है दैट इज वर्ब्स. ठीक है, सो वर्ब्स क्या होते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं. तो एग्जाम्पल है, रितु इज सिंगिंग ये नहीं, हम करते हैं सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग. ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है. तो इनमें से हम सभी अपनी जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, सो ऋतु जो है यहाँ पर क्या है, दैट इज अ नाउन, राइट. इज सिंगिंग जो है आपका क्या है, वर्ब है, राइट. सॉन्ग यहाँ पर क्या है, नाउन है और उसकी क्वालिटी को बताया गया है. सो ये क्या हुआ, आपका एडजेक्टिव हुआ, राइट. क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया. ठीक है, सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसमें आप देख सकते हैं इंक्लूडेड है. तो वर्ब हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, जिसमें हमें दिख रहा है इज सिंगिंग, दैट इज कोई एक्शन हो रहा है, राइट. कोई एक्शन हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ब. सो बेसिकली हमने सीखा नाउन हमारे क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं. प्रोनाउन रिप्लेस करते हैं, एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन. वर्ब का क्या काम है, वर्ब का काम है एक्शंस को डिस्क्राइब करना. कोई भी अगर काम हो रहा है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप वर्ब्स का यूज करते हैं. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आपके वर्ब्स जो है वो क्या है, एक्शन वर्ड्स है. वर्ब्स आपके क्या हुए, एक्शन वर्ड्स. ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया. हम एक और जो है एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है,
एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, रितिका इज अ डॉक्टर, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब इन सेंटेंसेस में सेकंड सेंटेंस में देखते हैं कि आपका वर्ब कौन सा है, ठीक है। रितिका यहाँ पर क्या है, दैट इज अ नाउन, राइट। रितिका क्या हुआ, नाउन हो गया, ठीक है। एंड डॉक्टर क्या हुआ, ये भी एक नाउन हो गया, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आपका वर्ब कौन सा है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में आपका वर्ब कौन सा है, तो इज यहां पर जो है आपका वर्ब होगा, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, आई हैव अ पेन, ठीक है। सो आई आपका क्या हुआ, दैट इज अ प्रोनाउन, राइट। नेक्स्ट हैव आपका वर्ब हो गया एंड पेन जो है आपका नाउन हो गया, ठीक है। सो अब जो ये वर्ड्स हैं इज एंड हैव, ठीक है, क्या ये एक्शन वर्ड्स हैं, क्या इनमें किसी तरह का एक्शन हो रहा है, क्या इन वर्ड्स में किसी तरह का एक्शन हो रहा है, नहीं। बट ये भी तो एक तरह के वर्ब है, राइट, वर्ब है ये एक तरह के। बट सेकेंड सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, सेकेंड सेंटेंस में जो है क्या बताया गया है, दैट रितिका इज अ डॉक्टर, ठीक है, कि रितिका एक डॉक्टर है। सो उसके लिए वर्ब आपने यूज किया, हालांकि यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि जो आपका वर्ब्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ड्स तक लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी ये कुछ और करता है, राइट। और वो क्या करता है, दैट इज द वर्ब इज अ वर्ड, ठीक है, दैट एक्सप्रेसेस, सिर्फ और सिर्फ एक्शन को नहीं करेगा, किस को करेगा, एक्शन के साथ में स्टेट को भी। अब लास्ट सेंटेंस था आपका, रितिका इज अ डॉक्टर, सो इट इज एक्सप्रेसिंग द स्टेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हैविंग समथिंग, जब आपके पास कुछ हो, ठीक है, सो उसके लिए आप हैज और हैव या फिर हैड वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। सो जब किसी चीज की आप स्टेट को बता रहे होते हो, ठीक है, तो स्टेट भी एक्सप्रेस होती है वर्ब्स के थ्रू। एंड कुछ अगर किसी पर्सन के पास है, पोजेस किया हुआ है, ठीक है, सो उसको भी जो है एक्सप्रेस करता है आपका वर्ब, ठीक है। सो यहां से आपने सीखा दैट वर्ब इज नॉट लिमिटेड टू ओनली एक्शंस, एक्शंस के अलावा क्या क्या करता है, स्टेट को भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल द क्लॉथ इज वेट, ठीक है, सो इज यहां पर मैंने यूज किया, वेट जो है उसकी स्टेट को बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हैविंग समथिंग, जिसे आप पोजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब बेसिकली क्या होता है, जो एक्शंस, स्टेट एंड हैविंग को जो है एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इसके इनिशियल से आप याद कर सकते हैं क्या क्या, ए, एस एंड एच, ठीक है। तो इन तीन चीजों को जो है एक्सप्रेस करता है आपका वर्ब, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, यू आर अ मोरन, यू आर अ मोरन, मोरन का मतलब क्या होता है, स्टूपिड, ठीक है। सो यहां पर आप देखेंगे वर्ब आपका क्या है, दैट इज आर, ठीक है। अब यहां पर क्या एक्सप्रेस हो रहा है, क्या एक्शन है, स्टेट है, और हैविंग को जो है एक्सप्रेस किया गया है, यहां पर स्टेट को जो है एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू लिसन टू अ सॉन्ग, यू लिसन टू अ सॉन्ग, ठीक है। सो लिसन यहां पर क्या है, एक्शन है, सो एक्शन जो है यहां पर एक्सप्रेस हो रहा है। नेक्स्ट इज, यू हैव अ बुक दैट आई लेंट यू लास्ट वीक, ठीक है। सो यहां पर हैव जो है क्या है, आपका वर्ब है, ठीक है। लेंट भी जो है यहां पर वर्ब है, ठीक है। ये एक्शन को जो है यहां पर डिस्क्राइब कर रहा है, और यहां पर हैविंग को, ठीक है।
कि किसी के पास कोई चीज है। यहां से सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब्स। ठीक है, आगे चलते हैं वर्ड ऑफ ऑर्डर की तरफ। अब वर्ड ऑफ ऑर्डर बार बार रिपीट होता है। ठीक है, सबको पता ही होगा वर्ड ऑफ ऑर्डर क्या है, क्योंकि कितनी बार जो है रिपीट हो चुका है। फिर से एक बार देख लेते हैं वर्ड ऑफ ऑर्डर आपका क्या होता है। वर्ड ऑफ ऑर्डर ये कहता है कि आपके जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं उनमें वर्ड्स एक ऑर्डर में होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, और वो सीक्वेंस क्या है, दैट इज अ सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही है, राइट। अब वर्ब जो है आपका, वर्ब आपको पता है कि ये ऐश को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ऐश का मतलब क्या हुआ, एक्शन होगा, स्टेट होगा या फिर हैविंग। ठीक है, सो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रह गया। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में हमने सीखा था कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह पर दो चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी आती है, सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ नाउन। ठीक है, या फिर कोई प्रोनाउन आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी यही केस है कि इसके केस में नाउन या प्रोनाउन जो है इसकी जगह पर आएगा। सो यही आपका वर्ड ऑफ ऑर्डर है, राइट। अब वर्ब्स जो है आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर बच्चों को पता होगा, नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, सो दो टाइप्स जो है आपके वर्ब्स के, वो कौन कौन से हैं, दैट इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, एंड मेन वर्ब। ठीक है, इसको अच्छे से बनाते हैं यहां पर। ठीक है, तो वर्ब्स जो है आपके दो तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला तो आपका आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और नेक्स्ट आता है मेन वर्ब। ठीक है, अब मेन वर्ब क्या होता है, जिसमें कोई एक्चुअली कोई काम हो रहा होता है। ठीक है, सो एक्शन वर्ड्स वाले जो है आपके क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब आपके फर्दर दो तरह के होते हैं, जिसमें आपका क्या आता है, इज एम आर, वॉज वर। ठीक है, और आ जाता है हैज, हैव एंड हैड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सो मेन वर्ब आपका कौन सा होता है, जिसमें कोई एक्शन हो रहा होता है, और ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, इज एम आर, वॉज वर, हैज, हैव एंड हैड। अब इनका क्या फंक्शन है, ऑक्सिलरी वर्ब को जो है हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब। और वो किस लिए बोला जाता है, बिकॉज दीज आर हेल्पिंग द मेन वर्ब। ठीक है, ये किसकी हेल्प करते हैं, मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब के केस में जो है आपको दो तरह के जो है वर्ब्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट वुड बी एन ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, सो दो तरह के वर्ब जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब हमने वर्ड ऑफ ऑर्डर में देखा, वर्ड ऑफ ऑर्डर में हमने देखा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में जो लिंक होता है डायरेक्ट, वो सब्जेक्ट और वर्ब का होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से अगर हम समझें, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू। ठीक है, अब इसकी जगह मैं अगर कोई और सब्जेक्ट लगा देती हूँ, पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। दे जो है यहाँ पर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। हैव बीन वेटिंग क्या हुआ, आपका वर्ब हुआ, जिसमें हैव बीन जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है एंड वेटिंग जो है आपका मेन वर्ब है।
ठीक है, और यू जो है यहाँ पर क्या है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबको क्लियर है। अब यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट को चेंज कर देती हूं, इसकी जगह कोई और सब्जेक्ट अगर मैं लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल ही, ठीक है, अगर मैं ही यहां लगा देती हूं तो वर्ब के अंदर क्या किसी तरह का चेंज होगा, देख लेते हैं। ठीक है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे सेकंड सेंटेंस में कि फर्स्ट सेंटेंस में हैव लगा हुआ है और सेकंड में क्या लगाया गया है, हैज लगाया गया है। तो जैसे ही मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका वर्ब भी जो है अलग यूज हुआ। ठीक है, तो यहीं से आपका जो है टॉपिक आ जाता है वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन का। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि जिस तरह का आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका वर्ब लगा हुआ होगा। ठीक है, सो क्या हो रहा है, जैसे दो पार्टीज में कोई अग्रीमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स और आपके बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि आपके 100 एंड 100 अगर मार्क्स आ जाते हैं तो हम आपको जो है कोई भी फेवरेट चीज, कोई मोबाइल फोन हो गया या बाइक हो गया, कुछ भी, ठीक है, सो आपको वो दिला देंगे। ठीक है, आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो गया तो आपको बाइक दिला देंगे। ठीक है, तो जिस तरह आपके पेरेंट्स और आपके बीच में अग्रीमेंट हुआ, वर्ड ऑफ ऑर्डर में आपके सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी एक अग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो उसी अग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। दैट इज कि सब्जेक्ट से जो है वर्ब हमेशा अग्री करेगा। जैसे हम पेरेंट्स से अग्री करते हैं, पेरेंट्स जो बोलते हैं हम उनसे अग्री करते हैं और उनकी बात सुनते हैं, ऐसे ही वर्ब जो है वो सब्जेक्ट की बातों को सुनेगा। ठीक है, यहीं से जो है अग्रीमेंट आ गया, दोनों के बीच में अग्रीमेंट है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, व्हेन वर्ब ऑफ अ sentence agrees with the subject। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गोल्डन रूल। अब गोल्डन रूल क्या कहता है, पिछले एग्जाम्पल में आ जाइए। पिछले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो यहां पर सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं, दैट इज अ थर्ड पर्सन, राइट। दोनों क्या है, थर्ड पर्सन है। बस डिफरेंस किस चीज का है, दैट जो ही है आपका, ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और दे जो वर्ड है आपका वो क्या है, प्लूरल है, राइट। सो जब आपका थर्ड पर्सन प्लूरल था तो हमने क्या यूज किया, वर्ड हैव यूज किया। ठीक है, और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था तो उसके लिए हमने हैज वर्ड का यूज किया। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, शी सिंग्स। ठीक है, अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है आपका, दैट इज सिंगुलर, राइट। अब इसको अगर मैं प्लूरल कर दूं, अगर इसकी जगह दे लिख दूं तो सिंग हो गया, राइट। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई प्ले। अब आई का प्लूरल क्या होता है, दैट इज वी। ठीक है, इस केस में जो है थोड़ा सा डिफरेंस होगा, राइट। ठीक है, सो जितना भी हमने देखा एग्जाम्पल से हमने समझा कि जब आपका सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था, क्या था, सिंगुलर था, तो आपका वर्ब जो है वो
डिफरेंट था, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आपका वर्ब डिफरेंट है। ठीक है, सो यहीं से जो है आपका ये गोल्डन रूल आ जाता है। और ये गोल्डन रूल क्या कहता है कि कोई भी सेंटेंस है अगर उसमें अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ में वर्ब जो आप लगाएंगे वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, और अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल जो है यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से समझ में आ गया होगा सबको कि गोल्डन रूल क्या होता है। गोल्डन रूल सेज दैट if the subject is plural, ठीक है, सो ये रूल क्या कहता है, आपका रूल सेज दैट कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो उसके साथ में आप हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगाएंगे। ठीक है, और अगर ये प्लूरल होगा तो आप प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके बाद में आप एस और ई एस का जो है यूज देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेन्स, कैट, कैट्स, बट कुछ वर्ड्स में जो है ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैन एंड मेन। ठीक है, तो वर्ब के केस में क्या होता है, वर्ब के केस में जब आपका वर्ब सिंगुलर होता है तब आप उसके पीछे एस और ई एस देखेंगे। ठीक है, इस चीज को याद कर लीजिए, ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, वर्ब अगर आपका सिंगुलर है तो एस और ई एस आएगा, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो उसके बाद में एस और ई एस आएगा। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ई एस वाला आप वर्ब लगाएंगे, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके पीछे जो वर्ब आप लगा रहे हैं उसमें एस और एस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आपका रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 सेज दैट सब्जेक्ट्स दैट आर जॉइंड बाय एंड। ठीक है, सब्जेक्ट दैट आर जॉइंड बाय एंड इन अ सेंटेंस यूज प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो वर्ड ऑफ ऑर्डर में हमने समझा, जो एग्जाम्पल्स हमने सीखे उसमें सब्जेक्ट जो है आपके कितने थे, एक थे। अब यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, कि ये रूल क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट हम देखते हैं कौन कौन से हैं। हमारे पास नाउन्स जो होंगे वर्ब से पहले वाले वो आपके सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, हमने सीखा है वर्ड ऑफ ऑर्डर में कि वर्ब से पहले जितने भी आपके नाउन या प्रोनाउन होंगे वो क्या होंगे, आपके सब्जेक्ट होंगे, और उसके बाद में आने वाले क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, सो वर्ब सबसे पहले देख लेते हैं, ये आपका वर्ब है, राइट। अब इसके बाद में जो आ रहा है नाउन या प्रोनाउन वो आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब राधा एंड मीरा, यहां पर क्या है, दो नाउन है। ठीक है, दो नाउन है, तो ये सब्जेक्ट कितने होंगे, दो होंगे। ठीक है, वर्ब से पहले कितने भी अगर सब्जेक्ट हैं उनको आप सब्जेक्ट ही कंसिडर करेंगे, डजेंट मैटर कि वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, वो सभी जो है आपके सब्जेक्ट्स होंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कितने हैं, 2 हैं आपके, दैट इज हम इसको S1 और S2 मान लेते हैं। ठीक है, सो 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो 2 सब्जेक्ट जब आपके एंड वर्ड से ज्वाइन किए जाते हैं, ठीक है, आप देखेंगे 2 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इनको एंड वर्ड से हम जोड़ रहे हैं। बेसिकली देखें तो आपका पूरा जो सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा वो क्या कंसिडर किया जाएगा, प्लूरल, राइट। तो यही तो ये रूल कह रहा है, दैट इज कि जब भी आप 2 सब्जेक्ट्स को एंड वर्ड से जोड़ेंगे, ठीक है, सो वो आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ में आप कैसा वर्ब लगाएंगे, आप प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, सो प्लूरल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब कौन सा है, दैट इज आर। ठीक है, अगर ये सिंगुलर होता तो इसकी जगह क्या होता, इज यूज किया जाता। ठीक है, सो सब्जेक्ट अगर आपके एंड वर्ड से ज्वाइन किए हुए होते हैं सो उसको आप प्लूरल जो है कंसिडर करेंगे, एंड उनके साथ में जो वर्ब आप लगाएंगे दैट मस्ट बी प्लूरल।
ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी टू कार्टून कैरेक्टर्स। सो यहाँ पर जो है आपको सुटेबल वर्ब जो है चूज करना है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो देखेंगे तो आप यहाँ पर ये क्या है, थर्ड पर्सन है, राइट। थर्ड पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज और आर, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपके सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट 2 है, दैट इज सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। सो दीज आर कंबाइंड विद वर्ड एंड, सो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए, टॉम एंड जेरी डैश माई फेवरेट शो, ठीक है। यहां पर 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके, अगेन, राइट, ठीक है। अब मैंने बहुत बार जो है आपको ये बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी अगर आपका सेंटेंस है, कोई भी रूल आप समझ रहे हैं, सो आप सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पर फोकस नहीं करेंगे, आप सेंटेंस के मीनिंग पर भी जो है फोकस करेंगे, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन में अब 2 सब्जेक्ट जो हैं एंड वर्ड से ज्वाइन किए गए हैं, सो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। टेक्निकली अगर हम देखें तो, लॉजिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर आर जो है आना चाहिए, क्योंकि यही हमने रूल में समझा है कि 2 सब्जेक्ट अगर आपके एंड वर्ड से जो है ज्वाइन किए जाते हैं, सो वहां पर आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, दैट मस्ट बी आर, राइट। बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, सो रूल है तो रूल के साथ में एक्सेप्शन भी होगा, ठीक है। सो आप देखिए आपका ऑब्जेक्ट जो है, अब ऑब्जेक्टिव पार्ट का भी जो है सेंटेंस में आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है, तभी उसे जो है सेंटेंस में इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, टॉम एंड जेरी डैश माय फेवरेट शो। अब शो जो है वो क्या है, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, दैट मस्ट बी सिंगुलर, राइट, ठीक है। क्या है, सिंगुलर है, और इस टीवी शो का नाम है टॉम एंड जेरी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आर आना चाहिए, नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा आपका, इज नहीं आएगा, सॉरी आर नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा इज, ठीक है। सो सेंटेंस के मीनिंग पर भी जो है आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट सेंटेंस एक और कर लेते हैं, इसी का ही जो है ये एग्जाम्पल है, ब्रेड एंड बटर डैश 2 डिफरेंट आइटम्स, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेड एंड बटर को जो है अलग अलग दिखाया गया है। फर्स्ट सेंटेंस में आपका क्या था, टॉम एंड जेरी 2 कार्टून कैरेक्टर्स, दोनों को अलग अलग दिखाया गया था, ठीक है। जब सब्जेक्ट्स को आप एंड से जो ज्वाइन कर रहे हो, बट स्टिल उनको अलग अलग अगर आप मेंशन कर रहे हो, तो उस केस में जो है आप आर यूज करेंगे। बट उन्हें अगर कंबाइंड फॉर्म में अगर आप दिखा रहे हो, सो वो सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा एंड सिंगुलर ही आप उसके साथ में वर्ब लगाएंगे, ठीक है। सो ब्रेड एंड बटर 2 डिफरेंट आइटम्स, यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग बताया गया कि ब्रेड अलग है, बटर अलग है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो वर्ब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है। सो ये मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, सो मतलब कंबाइंड फॉर्म में मैं इसको जो है शो कर रही हूं। सो यहां पर इस जो है यूज किया जाएगा, ठीक है। सो यहां से आप समझे, रूल तो जो है वो क्लियर हो गया, बट इसके साथ में एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन क्या है वो भी लिख लेते हैं। एक्सेप्शन ये कहता है आपका कि अगर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को एंड से अगर कंबाइन किया जा रहा है, तो वो 2 फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करेगा। कौन कौन सी, एक कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, एंड डिवाइडेड फॉर्म में, अलग अलग, ठीक है। सो जब आप इसे कंबाइंड फॉर्म में अगर दिखा रहे हो, तो यहां पर क्या होगा आपका, इज प्लूरल वर्ब जो है आप, सॉरी सिंगुलर वर्ब जो है आप यूज करेंगे, ठीक है। और डिवाइडेड में अगर आप इसको शो कर रहे हैं, तो इसके साथ में आप क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब, ठीक है। इतना सबको क्लियर होगा।
ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया होगा रूल नंबर 1 और उसका एक्सेप्शन क्या है, ये जो है हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो है काफ़ी सारी कंफ्यूजन हो जाती है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, तो उनको जो है आप सॉल्व करें इन रूल्स को और उनके साथ साथ जो एक्सेप्शन बताया जा रहा है उसको माइंड में रखते हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। सो ये क्वेश्चन है, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो इसमें आपको क्या करना है, एरर डिटेक्ट करना है। पूरा सेंटेंस आपको दिया जाएगा, कौन से पार्ट में सेंटेंस के कोई अगर आपको एरर दिखाई दे रहा है तो उसको जो है आप स्पॉट करेंगे एंड यू हैव टू चूज ऑप्शन। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आप देख ही सकते हैं, A, B, C एंड D। D जो है लास्ट क्या है, दैट इज नो एरर। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस में एरर नहीं है तो आप D को सेलेक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा गया है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस। 3 सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, हैव नॉट बीन। ठीक है, यहां पर आपका वर्ब क्या है, दैट इज हैव नॉट बीन। ठीक है, क्या है, हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। ठीक है, सो वर्ब आपको पता चल गया है। ठीक है, और आपका नाउन क्या है, टी है, कॉफी है एंड अदर बेवरेजेस है। ठीक है, ये सब आपके पास नाउन आ गए। बट एक और चीज इसमें है, एक और नाउन जो है इसमें इन्वॉल्व है एंड दैट इज व्हाट, दैट इज इंट्रोडक्शन। याद आया होगा सफिक्स वाले नाउन्स जिसमें लास्ट में क्या आता है, TION, इवेपोरेशन, ऐसे ही इंट्रोडक्शन। सो बेस आपका जो है यहाँ पर जो बेसिक नाउन है दैट इज व्हाट, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो सब्जेक्ट आपका टी, कॉफी एंड अदर बेवरेजेस जो है वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। क्या कंसिडर किया जाएगा, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब रूल आपने जान लिया। ठीक है, अब उससे रिलेटेड मिस्टेक भी हो सकती थी। यहाँ आप तो कंसिडर कर सकते थे कि 3 सब्जेक्ट है तो कितने आपका हुआ, ये सिंगुलर होगा या प्लूरल, कंसिडर किया, उसके साथ में प्लूरल वर्ब लगा हुआ है जी, हैव यहाँ पर लगा हुआ है, तो सेंटेंस आपका सही है और नो एरर जो है आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। बट गलत है। ठीक है, सेंटेंस के मीनिंग पर ध्यान देना है। इंट्रोडक्शन ऑफ दीज, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि टी, कॉफी और बेवरेजेस की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि उनके इंट्रोडक्शन की। ठीक है, सो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट आपका है यहाँ पर इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या कंसिडर किया जाएगा, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर जो है इसे कंसिडर करेंगे। सो उसके हिसाब से वर्ब जो है आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या यूज किया गया है, हैव। ठीक है, सो जो एरर है आपके पार्ट में दैट इज सी, जहां पर जो है हैव की जगह क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रूल्स हम समझ तो लेते हैं बट क्वेश्चन जब करने बैठते हैं तो क्वेश्चन होते नहीं है, उस चीज की आदत डाल लो। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को जितना आप अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट ओनली गोइंग टू बूस्ट योर नॉलेज, इससे जो है आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। सो ये छोड़ दीजिए कि बिल्कुल आसान बच्चों वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, डिफिकल्ट होंगे, बट उनको क्लियर आप किससे करेंगे, अपनी लॉजिकल थिंकिंग से, और जो भी जो है आप यहाँ पर सेशन में सीख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल क्या है, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 आपका क्या कहता है, रूल नंबर 1 से जो है ये रिलेटेड है थोड़ा बहुत, और इसमें थोड़ा सा जो है डिफरेंस भी है। डिफरेंस किस चीज़ का है कि अगर आपका सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एंड से तो रूल नंबर 1 में भी जुड़ा हुआ था। डिफरेंस किस चीज़ का है, इन अ सेंटेंस हैव। अब यहाँ देखिए, ठीक है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, ठीक है, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 दोनों के आगे अगर द वर्ड लिखा हुआ होता है, ठीक है, द वर्ड लिखा हुआ होता है, सो उसके साथ में आप प्लूरल वर्ब जो है लगाएंगे। ठीक है, बट अगर दोनों सब्जेक्ट्स में से किसी एक के आगे अगर द लिखा हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर
सब्जेक्ट 1 के साथ द लगा हुआ है, 2 के साथ नहीं लगा हुआ है, बट कुछ केस में हो सकता है कि सब्जेक्ट 1 के साथ ना होकर सब्जेक्ट 2 से पहले जो है द वर्ड का यूज किया गया हो। ठीक है, सिंपल आप ये समझ लीजिए, दोनों सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट पर अगर द लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके साथ में आप सिंगुलर वर्ब जो है यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल सा है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, प्रीवियस रूल में जो है द नहीं था, आर्टिकल द का यूज नहीं था। रूल 2 में जो है इसका इंक्लूजन हो गया है, और जो ये कहता है कि अगर दोनों सब्जेक्ट्स के आगे आर्टिकल द लगा हुआ होता है तो उसके साथ में आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, और अगर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट 1 के आगे अगर द लगा हुआ होता है तो उसके साथ में आप सिंगुलर वर्ब जो है यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका डिफरेंस जो है हम समझ लेते हैं दोनों का। रूल जो है समझ में आ गया होगा, कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते हैं। द प्रिंसिपल and the teacher कुछ और करते हैं। and the vice principal of our school ठीक है, नेक्स्ट है ठीक है, दो ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो मैंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, हैज और हैव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट सेंटेंस पर आ जाते हैं, द प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, सो यहाँ पर आपके दो नाउन्स हैं, राइट, दो नाउन है आपके। ठीक है, अब इस दोनों नाउन्स के आगे आप देखेंगे द वर्ड जो है यूज किया गया है। ठीक है, सो हमने सीखा कि जब भी आपके दोनों सब्जेक्ट से पहले अगर द वर्ड यूज होता है तो उसके साथ में आप कौन सा वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। सो हैज और हैव में से आपको प्लूरल वर्ब कौन सा होगा, प्लूरल वर्ब वो होगा जिसमें क्या आएगा, एस और एस आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, सो हैज में जो है एस है, राइट, सो यहाँ पर एस वाला जो है आप नहीं चूज करेंगे, दूसरा चूज करेंगे जिसमें एस और एस ना हो, दैट वुड बी हैव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल एंड टीचर। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है, दैट इज अ नाउन, राइट, एंड टीचर भी जो है ये भी एक नाउन है। ठीक है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसमें द वर्ड इंक्लूडेड है, बट सेकंड में जो है इंक्लूडेड नहीं है। सो इस केस में आप कौन सा वर्ब जो है यूज करेंगे, दैट वुड बी सिंगुलर वर्ब। सो यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब कौन सा होगा जिसमें एस और एस आएगा। सिंगुलर वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, ऐसे याद कर लो, एस फॉर सिंगुलर एस और एस आएगा। ठीक है, एस फॉर सिंगुलर एस और एस आएगा फॉर द वर्ब्स। ठीक है, सो हैज जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको ये इतना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। ल्यूनर इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है, जो मून की पोजीशन होती है अर्थ के अराउंड वो डिफरेंट होती है। जब वो अपना ऑर्बिट जो है कंप्लीट करती है, जब अपना रिवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करती है अर्थ के चारों तरफ, सो अलग अलग पोजीशन होती है उसकी, राइट। सो उन डिफरेंसेस की वजह से जो है काफ़ी सारे इन्फ्लुएंस होते हैं अर्थ पे। ठीक है, जो जिनमें से एक है राइज एंड फॉल, आई गेस राइज एंड फॉल ही होता है सी का। ठीक है, तो ल्यूनर इन्फ्लुएंस क्या हुआ, ल्यूनर का मतलब होता है मून। ठीक है,
मून से रिलेटेड कुछ भी वहां पर ल्यूनर वर्ड होता है। तो क्वेश्चन है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, ठीक है, आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर वर्ब जो है आपको आइडेंटिफाई करना है, वर्ब यहाँ पर क्या है, दैट इज आर, क्या है, आर है, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट क्या है, दैट इज द राइज एंड फॉल। अब फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है इसमें आप देख रहे हैं कि द वर्ड यूज किया गया है, बट जो आपका सेकंड वर्ब, सेकंड जो सब्जेक्ट है उसमें द जो है उससे पहले नहीं यूज किया है, ठीक है। सो इसके साथ में किस तरह का वर्ब लगना चाहिए, दैट मस्ट बी सिंगुलर, राइट। बट जो यहाँ पर आपका वर्ब है वो क्या है, दैट इज प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर की जगह क्या आना चाहिए, एस और एस वाला वर्ब आना चाहिए, एंड दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी एस, ठीक है। सो यहाँ पर आपका एस आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पता चल गया आपका आंसर, एंड दैट इज कि आपका बी पार्ट जो है इस सेंटेंस का, इसमें एरर है, जिसमें आर की जगह जो है आप क्या लगाएंगे, सॉरी एज लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा इतना सबको। आगे चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 आपका क्या कहता है, व्हेन द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ड्स, ठीक है। सो वर्ड ऑफ ऑर्डर हमें पता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वर्ब होता है, एंड देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। बट इस रूल में क्या कहता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ सर्टेन वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से वो वर्ड्स हैं, दैट इज नो लेस देन, इन एडिशन टू, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, एंड अलॉन्ग विद, ठीक है। इनको याद कर लो, ठीक है, इनको याद कर लो। इन सभी वर्ड्स को जो है आप इग्नोर कर दोगे टिल योर वर्ब, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर ये सब वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, इनको इग्नोर कर दो। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है सो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगाओगे, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आप लगाएंगे, ठीक है। सिंपल सा ये क्या कहता है, आपका जो रूल है वो ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये सर्टेन वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, ये वर्ड्स अगर आ रहे हैं, अगर आपका ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में सिंगुलर ही आप वर्ब लगाएंगे। और अगर ये प्लूरल होता है तो इसके केस में आप क्या करेंगे, प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे। दैट इज कि ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, जब कंबाइन करते हैं ना इनको, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ड्स आते हैं तो इनका मीनिंग ना थोड़ा अलग लगता है, तो इसी वजह से जो है इनको इग्नोर कर दो, क्योंकि नंबर जो है आपका सब्जेक्ट का वो चेंज नहीं होगा। दैट वुड बी, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल है तो प्लूरल ही रहेगा। दीज वर्ड्स आर नेवर गोइंग टू चेंज द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। पिछले क्वेश्चन में आपने एंड वर्ड से जो है डिफरेंस देखा, बट ये वर्ड जो है किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं लाएंगे आपके सब्जेक्ट के नंबर पर। सो द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज। नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। ये वर्ड्स कभी भी जो है सब्जेक्ट के नंबर को चेंज नहीं करेंगे अगर आपके सब्जेक्ट के बाद में ये वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें इसके साथ में, इसके बाद में कुछ और वर्ड्स भी जो है इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक वर्ड का हम ले लेते हैं, एज वेल एज लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन है, Matt as well as his brother is or are expected shortly, ठीक है। और कौन सा वर्ड हम ले सकते हैं,
ग्लोबलाइजेशन along with westernization have impacted, has और have जो भी आएगा, nation's economy. ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस में देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, नाउन क्या है, वर्ब क्या है, वो हम जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है आपका मैट, तो यहाँ पर ये नाउन हो गया, राइट, एज वेल एज हिज ब्रदर, ब्रदर यहाँ पर एक और नाउन हो गया है। ठीक है, इज और आर आपका क्या है, दैट इज वर्ब, राइट, और सेंटेंस का मतलब क्या है वो जान लेते हैं। मैट एज वेल एज हिज ब्रदर इज और आर एक्सपेक्टेड शॉर्टली, दैट इज की मैट और उसका भाई जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, इसका मीनिंग है ये। ठीक है, सो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट आपका कौन सा होगा, सब्जेक्ट आपका मेन जो होगा जिसकी बात हो रही है दैट इज मैट, राइट, तो मैट के साथ में कोई आने वाला है, उसके बारे में जो है नहीं बताया गया कि कौन है, ब्रदर बताया है, दैट इज। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज व्हाट, मैट, राइट, यही आपका मेन जो है सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। वर्ब आपके पास है दैट इज और आर। अब दोनों के बीच में, ठीक है, सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीच में कुछ सर्टेन वर्ड्स जो हैं इंक्लूडेड है, राइट, तो इन वर्ड्स को, ठीक है, जो सब्जेक्ट के बाद आ रहे हैं दैट इज एज वेल एज, और उसके साथ में कोई भी नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, सिंपली आप इन्हें इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्या है, इग्नोर करेंगे, और देखेंगे कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही आप यहाँ पर वर्ब यूज करेंगे, एंड जो क्या होगा इज। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, दैट वुड बी मैट एज वेल एज हिज ब्रदर इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। ठीक है, अब दो आपको नाउन नजर आ रहे हैं, राइट, दो नाउन देखकर जो है आप प्लूरल वर्ब चूज कर देंगे, बट ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको वर्ड्स जो है जो यूज किए गए हैं उन पर भी जो है ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन अलॉन्ग विद वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, हैज और हैव क्या है, आपका वर्ब है, इम्पैक्टेड द नेशंस इकोनॉमी। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर क्या है, एक नाउन है, TION से एंड हो रहा है, राइट, सफिक्स है यहाँ पर TION। नेक्स्ट में वेस्टर्नाइजेशन में भी जो है TION आपको दिख रहा है। ठीक है, सो सब्जेक्ट आपका मेन क्या हुआ, दैट वुड बी ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं इन सबको क्या करना है, इग्नोर करना है, इग्नोर देम टिल वर्ब तक जो है इसको इग्नोर करना है। अगर आपका ये सिंगुलर है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ये सिंगल टर्म है, राइट, टर्म्स जो होती है वो हमेशा सिंगुलर कंसिडर की जाती है, सिंगुलर है, सो सिंगुलर आप इसके साथ में वर्ब लगाएंगे जिसमें क्या आना चाहिए, जिसमें आना चाहिए एस और ES। तो हैज में जो है एस वर्ड आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पर जो है हैज जो है करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आप नाउन ढूंढेंगे, सिंगापुर जो है एक नाउन है, राइट, वो भी नाउन हो गया, राइट। नेक्स्ट माई ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ क्या होता है, नाउन होता है, किस तरह का नाउन है, कंपाउंड नाउन है। क्यों, क्योंकि इसमें दो तीन वर्ड्स को जोड़कर जो नाउन बनता है वो आपका कंपाउंड नाउन होता है। सो इसमें ब्रदर इन लॉ 3 वर्ड्स कंबाइन करके एक नाउन बना है। ठीक है, सो ये कंपाउंड नाउन हो गया। नेक्स्ट है विद इज वाइफ, ये भी क्या है, एक और नाउन है आपका, एंड वर्ड जो है यहाँ पर क्या है, दैट इज अ वर्ब। ठीक है, सो रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट के बाद में ब्रदर इन लॉ यहाँ पर क्या हुआ, दैट इज अ सब्जेक्ट, राइट, ये आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, राइट।
अब सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ड्स आ जाते हैं जिसमें से एक क्या है, विद है, सो वर्ब तक जो है उसको इग्नोर करना है। विद हिज वाइफ को जो है आप इग्नोर कर देंगे। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आप लगाएंगे। ब्रदर इन लॉ, यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, ब्रदर इन लॉज नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रदर इन लॉज इसका प्लूरल होगा, ना कि ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। सो ब्रदर इन लॉ, ठीक है। सो यहाँ पर ये सिंगुलर है, सो सिंगुलर आपका वर्ब होना चाहिए जिसमें क्या आना चाहिए, एस और ई एस। सो यहाँ पर वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। सो जो एरर है आपके सेंटेंस में वो कौन से पार्ट में है, दैट इज सी पार्ट, जिसमें आपका वर्ब की जगह क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि इफ द सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय पेयरिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जिसमें से हमने एंड जो है वर्ड सीखा है, ठीक है। सो पेयरिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, एंड वर्ड क्या हुआ, दैट इज सिंगुलर, राइट, उसमें सिर्फ एक ही वर्ड है। पेयरिंग क्या होता है, जो पेयर में होते हैं, ठीक है। कौन कौन से आपके पेयर में होते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कभी कभी जो है दूसरा मतलब कोई भी कंजंक्शन लगा के क्वेश्चन में दे दिया जाता है और बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा, ठीक है। सो याद रखना है नॉट ओनली के साथ में हाँ आप हमेशा बट ऑल्सो लगाएंगे। क्वेश्चन में कुछ और वर्ड हो सकता है बट ऑल्सो की जगह, ठीक है, और हो सकता है, वो गलत होगा, ठीक है। नीदर के साथ हमेशा नॉर होगा, दैट वुड बी नीदर सब्जेक्ट 1 नॉर सब्जेक्ट 2, ठीक है। ऐसे ही नॉट ओनली सब्जेक्ट 1 बट ऑल्सो सब्जेक्ट 2, ठीक है। नेक्स्ट है ईदर और, ठीक है, ये भी पेयरिंग कंजंक्शन है, ठीक है। अगर इनको यूज किया जाता है आपके सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने के लिए, तो उनके साथ में आप हमेशा सिंगुलर वर्ब जो है यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, ठीक है। नॉट ओनली the parents not only the teachers but also the parents is or are responsible for a child's education, ठीक है। ये क्वेश्चन है, neither Akshay nor Rohit आर कमिंग, ठीक है। 2 सेंटेंस है, तो इसमें जो है आपको करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द पेरेंट्स, ठीक है। सब्जेक्ट देख लीजिए, द टीचर्स सब्जेक्ट 1 हो गया, बट ऑल्सो द पेरेंट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट 2 हो गया, ठीक है। सो नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो से इनको ज्वाइन किया गया है। सो ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर एस जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीदर अक्षय नोर रोहित इज और आर कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर नीदर वर्ड से जो है 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ा है। सब्जेक्ट 1 आपका अक्षय है, सब्जेक्ट 2 आपका रोहित है, ठीक है। इनको जो है कंबाइन किया है किन वर्ड से, नीदर नॉर से, राइट। सो इनके साथ में आप कैसा वर्ब यूज करेंगे, दैट वुड बी सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब में क्या आता है, दैट इज एस और ई एस। तो यहाँ पर इस जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपको जो है अगेन एरर वाला जो पार्ट है सेंटेंस का वो आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th October,
ठीक है। सो यहाँ पर क्या वर्ड है, नीदर है, तो नीदर के साथ में जो है नॉर वर्ड होता है, बट जरूरी नहीं है हर जगह नीदर के साथ में आपको नॉर वर्ड देखने को मिले, सिर्फ और सिर्फ नीदर या फिर ईदर वर्ड जो है देखने को मिल सकता है। ये दो ही ऐसे कंजंक्शन है, बट जो नॉट ओनली है उसके साथ में बट ऑल्सो जो है आपको जरूर जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, सो नीदर ऑफ देम। अब यहाँ पर भी जो है वही रूल आपका एप्लीकेबल रहेगा, और जो कि क्या है, दैट वर्ब जो है वहां पर उसका नंबर जो है अलग होगा। ठीक है, सो नीदर के साथ कहीं भी आप याद कर लीजिए, नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके साथ में जो है आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब यहाँ पर वर्ब जो है दैट इज व्हाट, आर गोइंग। ठीक है, सो ये कैसा है, प्लूरल है, सो आर यहाँ पर यूज किया गया, राइट। यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो जो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज व्हाट, कि आपका बी पार्ट जो है उसमें एरर है, जहां पर आर की जगह जो है आपको इज लगाना चाहिए था। ठीक है, तो क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा सो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, अब ये जो है आपके प्रीवियस सेशन से रिलेटेड है। प्रीवियस सेशन में क्या था, हमने वर्ड्स ये सीखे थे, दैट वाज वन, नीदर, ईदर, ईच एंड एवरी। ठीक है, अब इनके साथ में सर्टेन एक रूल था, दैट वाज कि इनके साथ में जो आप नाउन लगाएंगे या प्रोनाउन लगाएंगे वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नाउन जो है कैसा होगा, सॉरी नाउन जो है यहाँ पर सिंगुलर होगा, इसके साथ में आप सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपका नाउन या प्रोनाउन जो है वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी सिंगुलर, राइट। और वर्ब जो है आपका कैसा होना चाहिए, वो भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, बट इन वर्ड्स के साथ में आप ऑफ द अगर लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द, नीदर ऑफ द, ईदर ऑफ द, ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द अगर वर्ड आप यूज कर रहे हैं, तो इसके साथ में जो आपका नाउन या प्रोनाउन होगा वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी प्लूरल। ठीक है, याद रखना है कि इन वर्ड्स के साथ में आप नाउन जो है सिंगुलर लगाएंगे और वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, बट इनके साथ में अगर ऑफ द वर्ड आ जाता है तो आप क्या करेंगे, इनके साथ में नाउन या प्रोनाउन जो है हमेशा प्लूरल लगाएंगे, बट आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन से जो है हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां लिखती हूं, ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट आएगा या स्टूडेंट्स आपको बताना है। ठीक है, इज और आर preparing for नीट एग्जाम। ठीक है, एक ही क्वेश्चन हो गया। either of the girl or girls is or are going for the सेमीफाइनल्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ईच स्टूडेंट और स्टूडेंट्स इज और आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम। ठीक है, सो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, दैट इज स्टूडेंट, राइट। सब्जेक्ट आपका क्या है, स्टूडेंट है, और आपका वर्ब जो है दैट इज और आर प्रिपेयरिंग। ठीक है, ये आपका वर्ब हो गया, राइट। बट यहाँ पर जो है आपके सब्जेक्ट से पहले क्या वर्ड यूज किया गया है, ईच। तो जहां पर भी ईच वर्ड आ जाता है आपके सब्जेक्ट से पहले, वहां पर आपका नाउन या प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी सिंगुलर, राइट। सो स्टूडेंट और स्टूडेंट्स में से सिंगुलर कौन सा है,
वो नाउन सिंगुलर होगा जिसके बाद में क्या है, एस और एस नहीं आ रहा है, एंड दैट वुड बी स्टूडेंट। ठीक है, सो ईच स्टूडेंट। अब इसके साथ में वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर ही आएगा दोनों केसेस में, तो इस जो है इसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईदर ऑफ द गर्ल और गर्ल्स। ठीक है, सब्जेक्ट आपका ये हो गया, वर्ब आपका है इज और आर गोइंग, राइट। तो ईदर ऑफ द के केस में मैंने बताया था जो आपका नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए दैट मस्ट बी प्लूरल। ठीक है, नाउन है ये गर्ल और गर्ल्स, राइट। सो यहाँ पर आपका प्लूरल नाउन कौन सा है जिसके पीछे क्या हो, एस हो। ठीक है, सो गर्ल्स जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। अब इनके साथ में चाहे आप सिंगुलर लगा रहे हो या प्लूरल आपका नाउन है, इसके साथ में हमेशा जब भी ईच या ईदर ऑफ द आ जाए, इस केस में भी जो है आप वर्ब कैसा लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे, यहाँ पर प्लूरल नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि ऑफ द वर्ड की वजह से जो है चेंज आ जाता है। जो बिना ऑफ द वाले वर्ड्स हैं उनके केस में जो है नाउन आपका हमेशा सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। ऑफ द इंक्लूड करते ही जो है नाउन आपका क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, और वर्ब भी जो है आप प्लूरल ही उसके साथ यूज करेंगे। दोनों केसेस में आपका वर्ब जो है क्या होना चाहिए, दोनों केसेस में वर्ब जो आप देखेंगे दैट मस्ट बी व्हाट, प्लूरल, सिंगुलर। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से जो है आपको करेक्ट आंसर जो है सेलेक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ईच बॉय और बॉयज लुक और लुक्स हैप्पी। ठीक है, ईच वर्ड है, ईच वर्ड के साथ में आप किस तरह का नाउन यूज करेंगे, दैट मस्ट बी सिंगुलर, जिसमें जो है एस और एस आपका नहीं आता है। ठीक है, वर्ब आप कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब में जो है आपका एस और एस आता है, सो लुक्स यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईदर ऑफ द गर्ल और गर्ल्स क्वालिफाई और क्वालिफाइज द सेमीफाइनल राउंड। ठीक है, सो ईदर ऑफ द यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, ईदर ऑफ द के साथ में आप हमेशा प्लूरल नाउन यूज करते हैं, सो गर्ल्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और वर्ब जो है इस केस में कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। दोनों केसेस में सिंगुलर होता है। सिंगुलर आपका वर्ब कौन सा होता है जिसमें एस और एस नहीं आता, तो क्वालिफाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ माई कजन और कजन्स इज और आर गेटिंग एंगेज्ड नेक्स्ट वीक। वन ऑफ, जरूरी नहीं है कि द भी उसमें हो। ठीक है, सो वन ऑफ माई कजन, यहां पर आपका कैसा होना चाहिए नाउन, दैट मस्ट बी प्लूरल और जिसके पीछे एस आएगा, सो कजन्स। सो वन ऑफ माई कजन्स, यहां पर वर्ब जो है आप सिंगुलर ही लगाएंगे, सो वन ऑफ माई कजन्स इज गेटिंग एंगेज्ड नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी वुमन नीड और नीड्स टू टेक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ। ठीक है, सो एवरी वर्ड यहां पर आ रहा है, राइट। इसके साथ में ऑफ द वर्ड जो है यूज नहीं किया गया है, सो यहाँ पर आपका जो नाउन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी सिंगुलर, राइट। सो सिंगुलर कौन सा है, वुमेन होगा या वेमेन होगा। अब एस और एस वाला केस नहीं आ रहा है, राइट। ये आपका जो है ये प्लूरल होता है और जिसमें ए आता है दैट इज सिंगुलर। ठीक है, सो सिंगुलर इसके साथ लगाएंगे, सो वुमेन होगा, राइट। और इसके साथ में सिंगुलर ही आपका वर्ब होना चाहिए। जब आपका वर्ब सिंगुलर होता है तो उसमें क्या होता है, लास्ट में आप एस देखते हैं। ठीक है, सो नीड और नीड्स क्या आएगा यहाँ पर, नीड्स। सो एवरी वुमन नीड्स टू टेक अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ। ठीक है, सो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका ये होमवर्क है, छोटू सा होमवर्क जो आपको करना है और जो बहुत ही आसान है। ठीक है, सो इसमें से जो है 2 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको एरर वाला पार्ट जो है डिटेक्ट करना है एंड यू हैव टू ऑल्सो टेल कि आपका जो ये सेंटेंस है इसमें क्या एरर है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th October। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर, यहाँ पर डिपार्टमेंट आना चाहिए, ये थोड़ा मिसिंग सा है। ठीक है, डिपार्टमेंट हैज टू टाइप देयर रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। ठीक है, 2 ये क्वेश्चंस है, इनमें से कौन सा पार्ट जो है गलत है और क्या उसमें करेक्शन होनी चाहिए वो आपको बताना है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज गाइस। लेट्स कैच यू इन द नेक्स्ट सेशन जहां पर हम आगे जो है रूल समझेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद CUET वाला।